हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है एसिड बेस और सॉल्ट? बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड क्या है। देखो, ये एंशिएंट डेफिनेशन है। बहुत पहले एसिड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते थे। एसिड वे रिकॉग्नाइज्ड एट सबस्टेंस दैट टेस्ट सावर। जिस भी सबस्टेंस का टेस्ट सावर हो बच्चों, जो खट्टा हो, खट्टे प्रकृति का, जिसका नेचर खट्टा हो, वैसे सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे? एसिड कहते थे। जैसे बच्चों, आंवला को आप खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा आपको लगता है? खट्टा लगता है। आप एसिड को खाते भी नहीं। टैमरिंड जिसको कहते हैं, इमली कहते हैं, इमली को भी आप खाते हो, उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्या आप खाते हो? और जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में भी एसिड होता है। टोमेटो है, टोमेटो में भी एसिड होता है। तो बच्चों, जिस चीज को खाने से अगर उसका टेस्ट खट्टा आपको अनुभव हो तो हम क्या समझते हैं कि उस सबस्टेंस में एसिड पाया जाता है। सिमिलरली बच्चों, बेस का क्या डेफिनेशन है? बेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बिटर टेस्ट। नहीं, जिसका टेस्ट जो है बिटर हो, तीखा हो, और सोपी टू फील, चिकनाहट हो, साबुन की तरह से चिकनाहट हो, वैसे चीज को हम लोग बेस कहते हैं। तो ये बच्चों एसिड और बेस का एक एंशिएंट डेफिनेशन है। लेकिन बच्चों, बहुत ऐसे सबस्टेंस है जिसका टेस्ट सावर है लेकिन वह एसिड नहीं है। तो ये एसिड और बेस का एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एसिड और बेस के बारे में डिटेल्स में जिस साइंटिस्ट ने वो ये एसिड बेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस। तो हम लोग यहाँ आर्हेनियस कंसेप्ट को आसानी से समझेंगे। आर्हेनियस ने कैसे एसिड और बेस को डिफाइन किया, चलो हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो बच्चों, आर्हेनियस ने कहा, दो सबस्टेंस which gives H plus ion in its aqueous solution is called acid। बच्चों, जो भी सबस्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन फर्निश्ड करता है, वैसे सबस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। जैसे बच्चों एग्जांपल से देखते हैं, जैसे HCl है। आप HCl से परिचित हो? अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे, एक्वस इसको पानी में डिसॉल्व किया गया, तो बच्चों ये देता है H प्लस Cl माइनस। देखो बच्चों, यह H प्लस आयन दे रहा है, तो हम कहेंगे कि HCl इज एसिड। ये आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको। तो H प्लस इज एसिड। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखूं H2SO4 और इसको अगर मैं वाटर में डालूं तो इट विल गिव 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2। सो वी कैन से दैट H2SO4 इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एसिड को इस तरह से क्लासिफाई किया। बच्चों, हम लोग को एसिड का कुछ क्लासिफिकेशन जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। बच्चों, एसिड को क्लासिफाई करने के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बच्चों, इसमें हम लोग नेचुरल, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नेचुरल एसिड। बहुत सारे एसिड्स हैं बच्चों जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मीन्स व्हाट? एनिमल्स और प्लांट्स। दोज एसिड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड।
बच्चों इस सोर्स के आधार पर जो हम एसिड को जो क्लासिफाई करेंगे, इसका फर्स्ट टाइप है हमारा नेचुरल एसिड। सो हाउ वी कैन डिफाइन नेचुरल एसिड? दोज एसिड which are obtained from animals or plants are called नेचुरल एसिड। जो भी एसिड बच्चों हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। बच्चों आपको पता होगा टैमरिंड, बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि टैमरिंड से हमको कौन सा एसिड मिलता है? टार्टरिक एसिड मिलता है। ये जो टार्टरिक एसिड है, ये एसिड हमें टैमरिंड से प्राप्त होता है। सो इट इज ए नेचुरल एसिड। टैमरिंड बच्चों जानते हो इमली को कहते हैं। अच्छा, आंट, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? ये आपको पता होगा, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है बच्चों। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? आपको पता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बच्चों ये सारे एसिड जो आप देख रहे हो, these all are called natural acid because ये सब हमको नेचर से प्राप्त होते हैं। सिमिलरली बच्चों इसमें इसका नेचर सोर्स के आधार पे एक तो नेचुरल एसिड हो गया, एक ऐसे मिनरल्स एसिड होते हैं, मिनरल्स एसिड। बच्चों ऐसा एसिड जो हमें अर्थ से मिलता हो, वाटर से मिलता हो, वैसे एसिड को हम लोग मिनरल्स एसिड कहते हैं। जैसे बच्चों इसका एक बेस्ट एग्जांपल है HCl। HCl इज ए मिनरल एसिड। बच्चों ये जो क्लोरीन है ये कहां से मिलता है? नेचर से आपको नहीं मिलता है, ये जमीन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उस सॉल्ट से हमको क्लोरीन मिलता है। और लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल में HCl का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्री में हम इसे बनाते हैं। बच्चों HCl जो है ना आपके शरीर में भी बनता है, आपके शरीर में भी HCl जो है फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं HCl इज ए नेचुरल एसिड? नहीं बच्चों, जो एसिड बनता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनता है। लार्ज स्केल में जब हमको HCl बनाना है तो ऑप्टेन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो हमको इंडस्ट्री में इसको बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस HCl को कौन सा एसिड कहेंगे? मिनरल एसिड कहेंगे। इसको क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इन सारे एसिड को आप जानते हो बच्चों। HNO3, नाइट्रिक एसिड। बच्चों इन सारे एसिड को हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे? मिनरल्स एसिड कहेंगे। तो ये बच्चों हमारा सोर्स के आधार पे एसिड का एक क्लासिफिकेशन है। सेकेंड बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। देखो बच्चों पहले समझे बेसिसिटी क्या है। चाहे एसिड जो है बच्चों किससे कंबाइन करता है? एसिड कंबाइन करता है बेस से। तो बेस के रेफरेंस में भी हम लोग एसिड को डिफाइन करते हैं। बेस के रेफरेंस में जब हम एसिड को डिफाइन करते हैं तो उसी से एक टर्म आया है बेसिसिटी। बेसिसिटी का एक्चुअली मतलब यह है बच्चों, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion from acid is called
इट्स बेसिसिटी। बच्चों कोई भी एसिड जब बेस से कंबाइन करेगा तो अपना जितना H प्लस आयन देगा बेस को, दैट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो बेसिसिटी है बच्चों, ये बेसिसिटी बहुत तरह के, जैसे हम लोग लिखते हैं मोनोबेसिक एसिड। ध्यान से बच्चों इसको समझो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोनोबेसिक एसिड। मोनो मीन्स क्या होता है बच्चों? मोनो मीन्स वन। ये वैसा एसिड जो एक H प्लस आयन डोनेट करे। दोज एसिड which gives one H प्लस आयन। किसको देगा ये बच्चों? बेस को देगा। दोज एसिड which gives one H प्लस आयन to the base is called मोनोबेसिक एसिड। अब जैसे बच्चों HCl को देखो, HCl को जब हम तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेगा तो एक H प्लस देगा। Therefore HCl is example of मोनोबेसिक एसिड। बच्चों अगर मैं H2SO4 को अगर डिसोसिएट करूंगा तो ये 2 H प्लस आयन देंगे। तो बच्चों इसको हम कहेंगे डाइबेसिक। एक H प्लस जो देगा उसको कहेंगे मोनोबेसिक। चलो इसको मैं डाइबेसिक एग्जांपल में आपको बताऊंगा। यहाँ हम HNO3 ले रहे हैं बच्चों, it will also gives one H plus ion, so it is also the example of monobasic acid। ये आपको दिखाई दे रहा है? ओके बच्चों, यह एक H प्लस देगा, ये भी एक H प्लस दे रहा है, therefore it is the example of monobasic acid। Similarly हम लिख सकते हैं डाइबेसिक एसिड। Dibasic acid. What it means? The acid which gives 2H plus ion. The acid which gives 2H plus ion. नहीं, जैसे एग्जांपल से देखते हैं बच्चों, H2SO4 अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे then it will give 2H plus SO4 minus 2. So we can say that H2SO4 is the example of डाइबेसिक एसिड। अच्छा बच्चों, इसका नाम सुने हो तुम लोग? कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। जब ये डिसोसिएट करेगा it will also give 2H plus ion plus CO3 minus 2. So it is the example of डाइबेसिक एसिड। थर्ड, ट्राई बेसिक एसिड। बच्चों वैसा एसिड जो the acid which gives 2H plus ion is called dibasic acid। Tri means what? Tri means 3। The acid which gives 3H plus ion is called ट्राइबेसिक एसिड। बच्चों इसका एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड पढ़ते हैं। इट विल गिव 3H plus PO4 minus 3। देखो बच्चों ये 3H प्लस आयन दे रहा है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ, बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉस्फोरिक एसिड। So on the basis of basicity you can classify acid into these types: monobasic, dibasic, tribasic। Clear? So I am going to rub it। आप लोग इसको साफ साफ नोट कर लेना। बच्चों थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ मीन्स, आप लोग स्ट्रेंथ से परिचित हो, पावर। बच्चों यहाँ पावर का मतलब वो नहीं, सन्नी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ नहीं। यहाँ पावर का दूसरा मतलब है। केमिस्ट्री के सेंस में स्ट्रेंथ का दूसरा मीनिंग है। क्या मतलब होता है स्ट्रेंथ? बच्चों हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड इज क्लासिफाइड इनटू
2 types. Acid is classified into 2 types. कौन होगा? फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. बच्चों कुछ एसिड जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रॉन्ग, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्ट्रॉन्ग? ये आपको क्या करना चाहता है बच्चों, इसका मतलब समझो. कुछ एसिड जो होते हैं जब आप उसको वाटर में डालोगे ना, देन इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इन द वाटर. अगर मान लो एसिड का 10 मॉलिक्यूल्स तुम वाटर में डालते हो और उसके 10 मॉलिक्यूल्स में जाकर डिसोसिएट कर जाए, 20 मॉलिक्यूल्स डाले 20 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जाए, 100 मॉलिक्यूल्स डाले 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जाए, वैसे एसिड को बच्चों हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ में आया? जो सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. द एसिड which is completely dissociated in its solution is called strong acid. बच्चों जो सॉल्यूशन में जाकर पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, वैसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. बच्चों इसका एग्जांपल कौन कौन होगा? इसका एग्जांपल आपको याद रखना है. बच्चों इसका एग्जांपल है H2SO4. आप इससे परिचित हो ना? सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड. बच्चों इतने एसिड जो होते हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. आप इन सबका नाम याद कर लेना, और इनको छोड़कर जो भी एसिड होगा सब वीक एसिड होगा. द एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन इट्स सॉल्यूशन. बच्चों ये आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा है? मैं एक बार इसको चेक कर ले रहा हूं. कैमरा में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, चलो. इसी तरह बच्चों जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो हम एसिड को ऐसे में डिफाइन करेंगे, वीक एसिड. क्या होगा वीक एसिड का डेफिनेशन? द एसिड विच इज पार्शियली डिसोसिएट इन इट्स सॉल्यूशन. द एसिड विच इज पार्शियली, पूरी तरह नहीं डिसोसिएट करेगा, पार्शियली डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. क्या मतलब हुआ पार्शियली डिसोसिएट का? मान लो अगर हम किसी एसिड का 10 मॉलिक्यूल्स को हम का सॉल्यूशन पानी में डालते हैं और 10 में से 5 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट करते हैं, 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करेंगे, तो वैसे एसिड को बच्चों हम लोग कहेंगे वीक एसिड. समझ में आ रहा है? जो कंप्लीटली सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता. बच्चों इसका एग्जांपल कौन होगा? जैसे हम लेते हैं H2CO3. अगर आप इसको तोड़ोगे बच्चों, देन इट विल डिसोसिएट टू गिव 2H प्लस CO3 -2. देखो बच्चों यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को दिखाना. फिर क्या होगा ना, आयन सब आपस में कंबाइन करके फिर ये बना लेंगे मॉलिक्यूल. वीक एसिड के केस में आपको आयंस भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जब डिसोसिएट करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आयंस ही मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे. यहाँ पर इसके कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे और ये जो आयन में डिसोसिएट होंगे, फिर ये आयन कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेंगे. तो ऐसे एसिड को बच्चों हम लोग कहते हैं वीक एसिड.
आगे समझ में, इट इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग कुछ बेसिस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बच्चों सोर्स के आधार पे तो बेस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, आप इसको एसिडिटी के आधार पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। बच्चों जैसे एसिड के केस में हमने क्या टर्म यूज किया था, बेसिसिटी, वैसे ही बेस के टर्म में हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एसिडिटी। एसिडिटी एक्चुअली है क्या बच्चों, इस टर्म का मतलब आपको समझना है। एसिडिटी मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH minus ion from a base is called its acidity। किसी बेस से जितने OH माइनस आयन, इसको हाइड्रोक्साइल आयन कहते हैं बच्चों, जितना रिप्लेस होगा दैट इज नोन एज इट्स एसिडिटी। तो इस आधार पे हम लोग कैसे बेस को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोनो एसिडिक बेस। बच्चों मोनो नाम से ही क्लियर है, मोनो मीन्स वन, वैसा बेस जो एक हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। दोज बेस which gives one OH minus ion is called mono acidic base। क्या होगा बच्चों इसका एग्जांपल, NaOH। अगर आप इसको इक्वल सोल्यूशन में डालोगे then it will give Na plus OH minus। बच्चों यहाँ एक OH माइनस आयन दे रहा है। KOH अगर आप इसको इक्वल सोल्यूशन में डालोगे it will give K plus OH minus। so this is the example of monobasic acid। similarly बच्चों क्या होगा, एक डाइबेसिक डाई एसिडिक बेस। डाई मीन्स it will give how many OH minus ion, 2 OH minus ion। those base which gives two OH minus ion is called diacidic base। क्या होगा बच्चों इसके एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जब आप इसको तोड़ोगे then it will give Ca+2 plus 2 OH minus। देखो बच्चों ये 2 OH minus आयन दे रहा है, so it is the example of dibasic acid। Similarly बच्चों क्या होगा, एक ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई मीन्स व्हाट, ट्राई मीन्स 3, those base which gives 3 OH minus ion। Tri-acidic base, those base which gives 3 OH minus ion। बच्चों ये माइनस है, ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल कौन होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स Al+3 plus 3 OH minus। See here, it gives 3 OH minus ion, so it is the example of tri-acidic base। क्लियर बच्चों। तो on the basis of acidity you can classify base into different types। clear। Similarly बच्चों जैसा हम लोगों ने एसिड में पढ़ा, on the basis of strength acid is classified into 2 types, strong acid
स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली यहां हम लोग बेस को भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन होगा बच्चों? फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट? दोज बेस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो बेस पूरी तरह आयन में टूट जाए। अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स डालते हो सॉल्यूशन में, 10 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जाए बच्चों, ऐसे बेस को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। दोज बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट in its aqueous solution। क्या होगा बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीनियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये सारे जो बेस आप देख रहे हैं, these all are the example of strong base। ये पूरी तरह सॉल्यूशन में आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों हम लोग बेस को वीक बेस में भी क्लासिफाई करेंगे। वीक बेस मीन्स व्हाट? द बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट। बच्चों यहां कंप्लीटली नहीं होके क्या वर्ड यूज करेंगे? पार्शियली। द बेस विच इज पार्शियली डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक बेस। चलो बच्चों इसका कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बच्चों इसको पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ये पूरी तरह आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे वीक बेस के बच्चों एग्जांपल्स हो गए। तो बच्चों आज मैंने आपको एसिड और बेस का कुछ बेसिक आइडिया दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।